अस्सलामुअलैकुम, यू आर वाचिंग ईए डाइटिशियन। आज हम बात करेंगे एनोरेक्सिया के ऊपर। बेसिकली एनोरेक्सिया में आपको भूख की कमी हो जाती है। बहुत से लोगों को इस चीज़ का सामना करना पड़ता है। तो आइए हम देखते हैं इसकी मेजर वजूहात कौन सी होती हैं और इसको किस तरह ओवरकम किया जा सकता है। जिन्हें एनोरेक्सिया या भूख की कमी का सामना है तो उन्हें चाहिए कि हमेशा पोर्शन साइज़ में खाना खाएं। कभी भी एक बहुत ज़्यादा खाना खाने से ग्रेज करें, क्योंकि जब आप एक वक्त में बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं तो दूसरे वक्त खाने के लिए आप में गुंजाइश नहीं बचती, जिसकी वजह से आपको एनोरेक्सिया वगैरह का सामना करना पड़ता है। नंबर 2 टिप ये है कि कभी भी खाने के साथ किसी भी किस्म के मशरूबात या पानी वगैरह का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो अगर 1 चम्मच खाने का ले रहे हैं तो साथ में पानी का इस्तेमाल भी करें। इसकी वजह से हमेशा आपको लैक ऑफ एपेटाइट का सामना करना पड़ेगा। आप में भूख की कमी रहेगी। हमेशा किसी भी किस्म के मशरूबात या पानी का इस्तेमाल खाना खाने से पहले करना चाहिए। खाने के दरमियान या एंड पर पानी वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आपको एनोरेक्सिया वगैरह का या लैक ऑफ एपेटाइट का मसला है तो आप रिलैक्सेशन एक्सरसाइज लाजमी तौर पर करें। खाना खाने से 20 से 25 मिनट पहले रिलैक्सेशन एक्सरसाइज लाजमी तौर पर करनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म लेवल बूस्ट अप होता है और आपका डाइजेशन का प्रोसेस ज़्यादा तेज़ होता है। ऑब्वियसली जब आपका डाइजेशन का प्रोसेस ज़्यादा तेज़ होगा तो इसकी वजह से आपको भूख ज़्यादा लगेगी और आप सही तरीके से खाना खा सकेंगे। इसके अलावा अपना ईटिंग स्केड्यूल सेट करें। कभी भी बेवक्त खाना नहीं खाना चाहिए। स्लीप वेक साइकिल को बेहतर से बेहतर बनाएं। 6 से 8 घंटे की नींद लाजमी तौर पर लें। इसके अलावा अगर आपका किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा।